नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 4 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर आर्थिक मुद्दा है। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के शब्दों में किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राज्य सत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। प्रजा का सुख ही राजा का सुख और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। प्रजा के सुख और हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने में दो वाहकों की भूमिका प्रमुख है, जिनमें पहला वाहक पड़ोसी या अन्य देश हो सकता है, जबकि दूसरा वाहक राज्य के भीतर अपराधियों की उपस्थिति हो सकती है। हर हाल में देश की सुरक्षा जरूरी है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य। इसी मुद्दे पर है आज का संपादकीय। राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर आर्थिक मुद्दा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की संपादकीय की। पिछले लंबे समय से हम पूर्वी लद्दाख में पिछले अप्रैल से शुरू होने वाले कड़वे भारत चीन गतिरोध के बारे में सुनते आ रहे हैं। अगर हम चाहें तो राहत की अस्थायी सांस ले सकते हैं। चीन अविश्वास और अगले संभावित अवसर पर हमला करने की संभावना तलाश रहा है। गालवान घाटी के पिछले साल के जून में हमने 20 बहुमूल्य जीवन खो दिए। लगभग किसी भी समय ये फिर से एलएसी के साथ कहीं भी हो सकता है। ये उल्लेख नहीं करने के लिए चीन हजारों वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के नियंत्रण में मजबूती से बना हुआ है। चीन एलएसी के किनारे सड़क और रेल के विशाल नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। ध्यान दें कि यदि चीन के केवल 2 दिनों में पैंगोंग त्सो से 200 से अधिक टैंकों को स्थानांतरित कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वे 2 दिनों की नोटिस पर पैंगोंग त्सो में 200 टैंकों को तैनात भी कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि चीन की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। चीन जानता है कि इस ताकत का उपयोग युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों की सीमाओं के भीतर कैसे किया जाता है। विगत वर्ष ऐसा बीता था जिसमें पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस को छुपाने के लिए चीनी सरकार पर उंगलियां उठाई। इस प्रकार महामारी को दुनिया पर हावी कर दिया। यहाँ हमारे लिए कुछ चिंतन करने का समय है। अर्थव्यवस्था एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। 2020 में चीन ने 2000 किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाने की अपनी योजना को आगे बढ़ाया। इस बीच हमारी बुलेट ट्रेन परियोजना राजनीतिक और नौकरशाही अहंकार में फंस गई है। 2020 के अंत में आंदोलन जीवियों ने दिल्ली के चारों ओर राजमार्गों को बंद कर रखा है, एक साधारण सुधार के लिए जो कल तक सभी का समर्थन करते थे। लेकिन तब किसी ने आगे बढ़कर ये किया और बाकी सभी को विरोध करने के लिए इसका विरोध करना पड़ा, और जल्दी ही आंदोलनकारी हिंदू सिख विभाजन ने पुराने घावों को खोल दिया। जाति की राजनीति का एक नया अध्याय खोल दिया गया। 1950 के दशक की तरह कठोर समाजवादियों के उग्र बयानबाजी की तरह निजी उद्यमों पर बेहिसाब हमला करना और धन उपार्जन के खिलाफ देश में भ्रम फैलाना, इसका असली विजेता कौन है? पश्चिमी मीडिया इस बात को लेकर प्रचारित कर रहा है कि भारत एक बुरा और फांसीवादी राष्ट्र बनने वाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ वैश्विक बदनामी अभियान का नेतृत्व करने में व्यक्तिगत रुचि ली है। ये केवल तथाकथित किसानों का विरोध नहीं है, यहाँ पूरी दाल काली है, और इस दाल को बनाने वाले नेताओं का बहुत से भारत विरोधी ताकतों के साथ उठना बैठना है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार मंदी से बाहर निकल रहा है और वैश्विक पटल पर भारत की शाख मजबूत कर रहा है, इससे चीन बहुत नाराज और हताश है। तो ये था दोस्तों 4 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। शीर्षक था राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर आर्थिक मुद्दा है। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।